व्हाट्सअप गाइस, भाई साहब पाकिस्तान हो गया वर्ल्ड कप से बाहर। जज्बे वाली पाकिस्तान नॉकआउट। शना का पगलू पाकिस्तान लास्ट ओवर में भाई साहब कितनी बुरी बैटिंग करी इन्होंने। कहा लग रहा था 250 कुछ बना देंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना पाकिस्तान से सीखे। तो भैया करते हैं साथ में एंजॉय, भाई लेगा फुल मजे। तो वीडियो फटाफट से कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं कह रहन दो भाईजान, गप 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 गप। और भाई क्या साहब देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। क्या था? नेट रन रेट बढ़ाओगे, 65 रनों के मार्जिन से जीतोगे। शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, पहचानो अनजानों को। शक्ल देखो कैसे बात मतलब की, समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। बेटे वाइट बॉल वाली कृपा हो गई, नहीं तो भिखारियों 1 पॉइंट बारिश का ही लेके जाते। कुदरत का निजाम, 12th प्लेयर, एडवांटेज सारे खोज दिए। अबे बबरों की कुर्बानी भी काम नहीं आई। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके भाई लोगों। लाल कबूतर लाल कबूतर लाल कबूतर पर मारे नेड़े दिलदार वे। केले ले जाना जाते हुए खाली नहीं जाया करते। जब इतने दिन के बाद पराई रोटी चुगने गए हो तो उसके बाद जब घर जाते हैं केले लेके जाना है। केले लेके क्या लगे? मैंने एक दिन और दिन कहा था, एक बारी फिर बता देता हूँ। नया घोप 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 हुआ है। किसी पाकिस्तानी से किसी आदमी ने पूछा, भाई साहब रोटी कौन सी अच्छी है, गेहूं की बाजरे की, कौन सी अच्छी है? मक्की का भी ऑप्शन था बीच में। पाकिस्तानी ने जवाब दिया, कर हराम की। देखो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इतना नुकसान बैठा है कि जो 4-5 तारीख तक की रोटी का जुगाड़ हो सकता था, बस वो नहीं मिल रही है इनको। बाकी भाई लोगों देखो, ईमानदारी की बात है। गल्ले पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब। ये रहा गल्ला, गल्ले पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। और जितने भी पाकिस्तानी हैं, तुम्हें एक बात तो पता लग जानी चाहिए कि बोलता सच्चा पाकिस्तान के बारे में एबी क्रिक इन्फो ही है। उबला हुआ है, गोल मटोल है, गर्दन नहीं दिख रही है, या वटेवर जो भी है। भाई साहब एबी क्रिक इन्फो अगर सच्चा है तो सारे भाई लोग हिंदुस्तान के फ्लैग स्पैम कर दो अभी के अभी। पाकिस्तानियों को लेके तो मेरी जजमेंट 101% एकदम भाई साहब एकदम वो बिल्कुल टका के है। हाँ, टका के सही। आज फिर कह रहा हूं यार, ये ना 3 में थे ना 13 में थे, इनके स्वाद लिए जा रहे थे। देखो अगर चाहता यार की गैल चाले काफला कारा का। और मैं ये पाकिस्तानियों को भी बता दूं, जब न्यूजीलैंड हारा इंग्लैंड से, मैंने तुम्हें कहा था देखो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या थी कि न्यूजीलैंड ही जीत जाता। हाँ। लेकिन तुम माने नहीं। तुम्हारे कुछ अनपढ़ बेगैर फिर से एक बारी फिर उनको दौरा पड़ गया। फिर वो झूठी उम्मीद, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। फिर कह रहे हम सेमीफाइनल में जाएंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे। और मैंने कहा था अगर न्यूजीलैंड ही जीत जाती आज वाले मैच पे ना तो किसी का ध्यान होता, और तुम ये कह सकते थे यार हम क्या करें, हमारे तो बात ही नहीं हाथ में आई, हम तो उससे पहले ही बाहर हो गए। आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, सिचुएशन तुम्हारे हाथ में थी। और मैच की सिचुएशन तो मैं बाद में आता हूं। इतनी बड़ी झिंगुर टीम, झिंगालाला टीम मैंने नहीं देखी भाई साहब अपनी जिंदगी में, वो तो मैं बाद में आता हूं। लेकिन अगर तुम कल ही वो न्यूजीलैंड ही हार जाता, जीत जाता, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल चीज थी मेरे हिसाब से। देखो कुछ नहीं है यार की गैल चाले कारा काफला का, सेमीफाइनल में जाओगे जी, घंटा नहीं जाओगे, तुम्हारे स्वाद लिए जाएंगे। तुम आए नहीं थे 28 तारीख का मैच खेलने, तुम्हें लाया गया था इस सिचुएशन में। 65 रन के मार्जिन से जीतोगे। अरे 2 बातें बोली थी, या तो जीत ही जाओ वही बहुत, तुम जीत जाओ वही बहुत बड़ी बात है। अगर बात होती 15-20 के मार्जिन की, मैं तब भी डाउट में रहता। लेकिन ये 65 रनों का मार्जिन बहुत मैसी मार्जिन था, ये नहीं हो सकता था। कोई भी दुनिया में टीम ये कर लेती, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था। भाई लोगों, पाकिस्तान का नया इंट्रो ना सुनाऊं ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक करते जाएं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं अगर आप लोग नए हैं तो। 2 मिलियन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों का। ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छा, बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन।
70 सीसी की बाइक से इंडिया से आगे भागने की इनकी जो दौड़ है, ये नाकामयाब कोशिश इनकी हमेशा जारी रहती है। मैंने पहले भी कई बारी बोला है, ये हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट में छोटी छोटी टीमों से या तो जीतते नहीं हैं, ये उनसे भी हार जाते हैं। 2022 में जिम्बाब्वे से पिल गए, 2024 में यूएसए से धरे गए, 2026 में ऑलमोस्ट नीदरलैंड से धरे गए थे। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे सपने, नुन्नू जैसे ख्वाब, नुन्नू जैसे ड्रीम, नुन्नू जैसे सपने पूरे हो जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अरे जिस देश के पास यार आटा नहीं है, यार डाटा नहीं है, डाटा याटा से याद आया, अपना 10-10 किलो की थैली उठा लेना, वो बाहर रखी होगी स्टेडियम के, ठीक है, रखवा दी थी मैंने, और कंबल और वो, चलो ये बाद में मैं प्राइस बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तुम लोगों के, फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, बारिश से हर दिन छुट्टी मारते हैं अगले दिन, क्योंकि पहले वाला पजामा भाई साहब अभी तक सूखा नहीं है। अगर इनको कोई ये कह देना भाई कपड़े दिला दो नए, आपस में अदल बदल करके नए नए बना के पहन लेते हैं उसको, खुद ही नए समझ लेते हैं उसको। नहीं, पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी अगली बात तो सुन लिया करो। अरे एसोसिएट नेशन के सामने यार भाई कमाल करते हो तुम लोग यार भाई। सबसे पहले भाई लोगों मैच पे बात करेंगे शनाका की। भाई शनाका ने चीखें निकाल दी भाई प्रीमियर बॉलर की, ऐसा घप 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 किया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैच श्रीलंका हारा नहीं है। कौन कौन एग्री करेगा इस बात से, जरा ये बताओ। स्कोर कार्ड आप लोगों को सजेस्ट करेगा कि श्रीलंका 5 रन से हारा है, बट मैं आपको बता रहा हूं ये मैच श्रीलंका हारा नहीं है, ये मैच पाकिस्तान ही हारा है। ये सिर्फ कागजी जीत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान मेरे हिसाब से बड़ी इज्जत से अपने कटोरे में एक ही पॉइंट लेके गया है, और वो है न्यूजीलैंड। वो भी न्यूजीलैंड का है, वो भी न्यूजीलैंड का है भाई लोगों। तो ये वाइड बॉल थी, 1000% वाइड बॉल थी, और ये शनाका भी उसी चक्कर में छोड़ बैठा। नहीं तो यार एक बात बताओ यार, शनाका यार वेल प्लेड यार, पगला गया शनाका। जीप, इतनी बड़ी जीप ऐसे लटक रही थी यूं करके, इतने मारे हैं यार आखिरी ओवर में यार 28 रन, और बंदा आखिरी की 2 बॉल में 6 रन पे ले आया था इस मैच को, मतलब उस तरीके से ले आया था। कमाल, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन इनिंग खेला शनाका 76 रनों की 31 बॉल के अंदर। मैंने आप लोगों को वो चलोंग करते हुए भी कहा था, मैं खैर इन चमन चिंटू लोगों को खैर कितना यार इनको भाव देंगे, ये हैं बेगैरत लोग, इनको समझ में तो आता नहीं है। बहस करते हैं आके पाकिस्तान जीत गया, शर्तें लगा रहे हैं पाकिस्तान डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली सेमीफाइनल में जाएगा। और मैं ये कह रहा था यार, जहां पे पाकिस्तान की टीम 210 बना देना, समझ लिया करो वहां दूसरी टीम 235 करेगी। जहां पाकिस्तान 180 कर रही है, समझ लेना ये 200 का पिच है। जहां पे पाकिस्तान के ओपनर इतने ओवरों तक नॉट आउट चले जाएं, समझ लेना कि पिच पे कुछ है नहीं है, बल्लेबाजी करी जा सकती है। वो चीज आप लोगों को शनाका ने बताई। ये तो थोड़ा बीच में ढीले वीले पड़ गए थे, इस करके दिक्कत होगी, बट शनाका ने मर्दों वाली पारी खेली भाई साहब, कमाल कर दिया। और मैं श्रीलंका के लिए एक बात बोलना चाहता हूं भाई लोगों, और सारे भाई लोग दिल चलाओ जरा, स्पैम करो, क्योंकि दिल जीता है आज श्रीलंका ने। मैं आप लोगों को कल से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आज मैंने वॉच अलोंग करते हुए भी आप लोगों को एक चीज बताई, बार बार बोली। जो भी लोग श्रीलंका को फिक्सर बोल रहे थे, जो भी लोग श्रीलंका को कह रहे थे कि इन्होंने जानबूझ के ये लोग मैच हारेंगे, 16वें ओवर की पहली बॉल थी या 15वें ओवर की पहली बॉल थी, जिस पे छक्का जाता है, वो एक कैच होता है, आधा अधूरा एफर्ट, और पैर बाउंड्री पे लग जाता है। एक अकेला मुझे वहां पे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज कल से मैं कोई मतलब सैकड़ों मैसेज में, हजारों मैसेज आ चुके हैं कि श्रीलंका जानबूझ के हारेगी, जानबूझ के हारेगी, ये करेगी, वो करेगी। और मैं एक ही रिप्लाई सब लोगों को देता हुआ आ रहा हूं, यार मैं ना जरूरत से ज्यादा समझदार हूं नहीं, मैं क्रिकेट को थोड़ा सा अलग लेवल पे मतलब देखता हूं सोच के। मैं बड़ी ईमानदारी से सोचता हूं कि मैं बड़ी ईमानदारी से क्रिकेट देख रहा हूं, मतलब तो मैं यही सोच रहा होता हूं कि सामने वाला भी ईमानदारी से खेल रहा होता है। श्रीलंका के खिलाड़ी तुम लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं, हम गरीब हैं, गद्दार नहीं है। पंचायत वाला डाला भाई साहब, खतरनाक था उस टाइम जब वो बोलता है, विनोद बोलता है ना, विनोद ये जो तुमने इनके मुंह में मुता है ना पोरकियों के, उन लोगों के मुंह पे मुता है तुम लोगों ने, जो लोग अपनी टीम की हकीकत भूल जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैच पे आऊं उससे पहले एक रियलिटी चेक इन लोगों को दे देता हूं। अरे भाई तुम एक काम किया करो, तुम वर्ल्ड कप में आने से पहले मेरे से पूछ लिया करो तुम्हारा होगा क्या, बनेगा क्या। तुम लोग आज से 1 हफ्ता पहले ही घर चले जाते वापिस। वो जो नीदरलैंड के प्लेयर ने जो कैच छोड़ी थी, सुपर 8 में, तो तुम्हारा लेना देना भी कोई नहीं था। अबे तुमसे ज्यादा अच्छा तो जिम्बाब्वे लड़ झगड़ के चली गई, तुमसे ज्यादा तो वो वेस्ट इंडीज खड़ी है कगार पे कि वो भी शायद, हमारा तो चलो जो होगा होगा, करते हैं बात थोड़ी देर में। भाई ना तुम 3 में थे ना 13 में थे। हकीकत यही है कि ये जो तुमने इतने रोने रप्पे रोए तुम लोगों ने, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं भाई। कमाल है यार, मतलब अब तो थक भी गए हैं बात कर करके, क्या बात करनी है अब तो। शाहरुख खान का एक डायलॉग है भाई लोगों, दांत नहीं निकालेगा कोई, आगा जी ने 28 वाला भी दे दिया है।
और जो लोग आगा जी से मैच मांगते हैं उनके बारे में पहले भी मैंने कहा था, ये कुछ बेगैरत लोग हैं जो कह रहे थे कि जाके केक खिला दो, जाके आगा अपना सनाका को पिछवाड़ा पेश कर दो, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे थे। और मैं इन लोगों को एक ही बात बोल रहा था, खुद की टीम में दम होना चाहिए। अगर खुद की टीम में दम नहीं होता है ना, तो सामने वाले इसी तरीके से पूरी दुनिया के सामने घोप घोप करके चले जाते हैं। ये जितने भी लोग आगा जी से मैच मांगते हैं ना, मैंने पहले भी एक बार कहा था, वो आगा जी का तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो तो हर बार दे देते हैं इनको। लेकिन मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बनागा, कभी बना कूता कभी कमीना। भाई कुत्ते की भी बेइज्जती है इसमें। हाँ। भाई कोई बीएसडी का ही होगा जो आगा से दोबारा मैच मांगेगा, ओके कर दो भाई, ये फिर लग जाएंगे, कर दो जरा एक बार, ये भी फिर शुरू हो भाई जाएंगे। कोई बीकेएल कोई बीएसडी का ही होगा जो अगले साल आज के फिर बाद लगेंगे। आगा जी से कोई मैच मांगेगा कि फलानी तारीख का मैच दे दो। भाई साहब अगर आज के बाद किसी ने आगा जी से मैच मांगा, अगले साल फिर आ जाएंगे। 28 फरवरी 2026 रात के 11:28 के बाद अगर आगा जी से किसी ने मैच मांगा, भाई साहब वो 10 बाप का। ये ऐसे मांगते हैं भाई लोगों, ये एशिया कप से मांगते हुए आ रहे हैं। 14 वाला मैच दे दो, 21 वाला दे दो, 28 वाला दे दो, 15 फरवरी वाला दे दो, फिर दोबारा 28 फरवरी वाला दे दो। अरे भाई सुधरो रे, वो इतनी बारी देता हुआ आ रहा है तुम लोगों को, तुम थकते काहे नहीं हो? मैं तो भाई इन लोगों के फैंस लोगों पे बहुत हैरान हूं। ये पाकिस्तान के फैंस यार अलग लेवल के हैं भाई, को अलग लेवल पे हैं। थोड़ा सा करके बताता हूं भाई लोगों, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैच पे आता हूं, ऐसे झिंगा लाला टीम मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में। फैंस का क्या था इनका, देखिए सीक्वेंस समझना जरूरी है। इंडिया से फटका खाया, अगले दिन इनका टोन कैसा था? मैं तमाम भारतीय लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, ऐसा किसने मैं बोला? थोड़ा ज्यादा बोल गया था अपनी टीम के लिए, इनकी औकात ही नहीं है। इनके एनालिस्ट सेट आ जाते हैं, फिर अचानक से ये एक छोटी टीम को हराते हैं। क्योंकि इन लोगों की जितनी मदद के लिए, ये एसोसिएट नेशन का कोई रोल नहीं है। ये एसोसिएट नेशन इन्हीं के लिए रखी होती है कि मर लो, कर लो, आगे बढ़ लो। फिर एसोसिएट नेशन को हरा देते हैं। जैसे ही हराते हैं, हाँ, इंडिया को अगली बार कैसे हरा देंगे, हाँ, ये करते हैं। फिर क्या हुआ, करते कराते ये जैसे तैसे सुपर 8 में आ गए। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम भाई लोगों, न्यूजीलैंड की टीम हार गई इंग्लैंड से। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से हार गई, और ये श्रीलंका वाले हार गए थे आई थिंक न्यूजीलैंड से, कुछ ऐसा ही था। श्रीलंका वाले न्यूजीलैंड से हार गए थे शायद। तो ये सारे मैच फिक्स थे। ठीक है, कल न्यूजीलैंड जीता हुआ मैच इंग्लैंड से हार गया। ठीक है, वो फिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इन भिखारियों के सूत बैठा हुआ था। हाँ, ये आज के बारे में क्या विचार है? इतने कितने सिर्फ रुपये कोई लिए? भी आउट नहीं 15 था ओवरों उसका, के बाद। एकदम से गए सारे। ब्रेक हुआ था, पानी पिलाने आए थे लोग। सच्ची सच्ची बता दो, नहीं तो मैं जूता निकालूं। सच्ची सच्ची बताओ भिखारियों। मेरा सवाल उन सिर्फ मंगतों से है जो लोग भारत की जीत को बुरा बोलते हैं, ये पोर की, और इनके हिसाब से रिजल्ट ना आए तो सब बिकाऊ हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, सच्ची सच्ची बता दो बेटे, ये 15 ओवरों के बाद कितने रुपये लिए हैं? सच्ची सच्ची बता दो। इनका एक सिंपल साधा वो है कि जहां हमारा फायदा हो रहा है वो मैच प्रॉपर है। हाँ। जहां खासकर बाकी इंडिया के सब, मैचेस हो, कुछ भी हो ना, चिप लग गई, पंडित बैठ गए, काला जादू हो गया, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जैसा इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, हाँ, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, वो और आ जाएगा कि इनको तो फेवर किया जाता है, इनको तो एक ही जगह पर खिला देते हैं, तुम्हें भी तो एक ही जगह पर खिलाया था, हग्गा तुमने भी मारा और इतना बड़ा मारा कि उसके बाद अब तुम समिट में लेके भी जाओगे तो उसके लिए अलग से वीजा लगवाना पड़ जाएगा। तो भाई गजब देश है ये अलग लेवल के है। खास करके एनालिस्ट बिना सर पैर की बातें करेंगे क्रिकेट की, कभी भी लॉजिकली बात नहीं करेंगे। अब हमेशा वो उनको फेवर करा जा रहा है, बस फेवर। अरे फेवर तो क्या तुम्हारे लिए था, इंडिया आया था ना, क्या कभी तो बोलो हम अच्छा नहीं खेले, मतलब वो तो पता है उनको, किस्मत इनके लिए अच्छा नहीं खेली। बोलो भी तो। और भाई साहब दूसरे के भरोसे बैठे रहे थे, अपने भरोसे तो रह लेते। मतलब आखिरी 4-5 ओवर में इनसे रन नहीं बने, ऐसा तो कह दो कि इनने गड़बड़ करी है फिर तो। भाई सही लपेटा इनका, और मतलब इनके लक्षण है ही नहीं। बहुत सही बोला, एसोसिएट नेशन की टीम्स आती ही इसलिए कि ताकि धक्का इनके लग जाए कि ये चले जाए। वो होता है ना, उन एसोसिएट नेशन को अगर 10 में से आप सारी एसोसिएट टीम है उनमें रैंकिंग आप करोगे तो टॉप पर पाकिस्तान होगी, बाकी टीम नीचे होंगी। तो भाई कायदे से तो वही थोड़ा बहुत कर के यही पहुंच जाएंगे। अगर हर बार वही होता है, करा दो डायरेक्ट सुपर हिट, जो मुंह की ना खाए। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।